नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। रीजनली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के अथॉरिटीज को एक लेटर लिखा कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में जितने मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहा है उसे 2024 तक कंप्लीट करने के लिए, उसे पुश करने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो इंडिया में जितने मेगा प्रोजेक्ट्स अंडर प्रोग्रेस है वो कौन कौन सा है, एंड मेगा प्रोजेक्ट्स मतलब क्या होता है ये देखेंगे। और हमारे देश में कभी कभी मेगा प्रोजेक्ट्स जो है सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसका बेसिक रीजंस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। रीजनली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने एक लेटर लिखा है सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी अथॉरिटीज को, सीकिंग लिस्ट ऑफ देयर पेंडिंग बिग प्रोजेक्ट्स विच कैन बी कंप्लीटेड बाय 2024। तो 2024 तक जितने मेगा प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन हो सकता है उनके बारे में डिटेल्स पुटअप करने के लिए बोला है। वैसे कोविड-19 पैंडेमिक से देश की इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, तो अब सेंटर एक पुश दे रहा है सारे मेगा प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। कुछ की प्रोजेक्ट्स का एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अलग अलग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जयवार इन ग्रेटर नोएडा। फिर अलग अलग एक्सप्रेस वे से, जैसे कि लखनऊ एंड दिल्ली को कनेक्ट करने वाला, और कंस्ट्रक्शन ऑफ 20,000 करोड़ वर्थ डिफेंस कॉरिडोर भी प्रायोरिटी में है। वैसे डिफेंस कॉरिडोर का मतलब क्या होता है दोस्तों? हमारे देश में दो स्टेट्स में प्लान्ड है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक उत्तर प्रदेश में, दूसरा तमिलनाडु में। अब इन दो स्टेट्स में कुछ सिटीज को सेलेक्ट किया है जहां हम इंडिजिनियसली डेवलप करेंगे डिफेंस इक्विपमेंट्स, ताकि हमारा फॉरेन डिपेंडेंस जो है वो कम करने के लिए अब उन एरियाज को प्रायोरिटी दिया जाएगा। बेसिकली इंडिजिनाइजेशन एफर्ट्स को और प्रमोट करने के लिए जितना कुछ कर सकता है उन एरियाज को कर दिया जाएगा, जैसे कि कनेक्टिविटी फैसिलिटीज, इंटरनेट फैसिलिटीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से और कंपनीज को एंकरेज करना। ये सारी चीजें उधर होगा ताकि प्रोडक्शन इंप्रूव हो सके। इसे बोलते हैं डिफेंस कॉरिडोर्स। वैसे प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हुए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे प्रोडक्ट्स को और एंकरेज करना या फिर स्पीड अप करना कितनी जरूरी है ये आप सबको मालूम है। और एक मेगा प्रोजेक्ट प्लान है दोस्तों, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ नगरनार स्टील प्लांट इन छत्तीसगढ़। वैसे दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नगरनार स्टील प्लांट का डिस इन्वेस्टमेंट काफी सालों पहले अनाउंस किए थे, तब स्टेट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ये खरीदने का इंटरेस्ट दिखाए थे। वैसे अभी के हिसाब से नगरनार स्टील प्लांट को नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑन करते हैं, तो ये पूरी तरह ऑन करने का इंटरेस्ट दिखाया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, पर अभी तक सेंटर की तरफ से कुछ हुआ नहीं है, तो ये भी पेंडिंग है। और कुछ इंपॉर्टेंट मेगा प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में अभी अंडर प्रोग्रेस है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका सोर्स विकिपीडिया है। वैसे इससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स इंडिया में अभी चल रहा है। वैसे दोस्तों मेगा प्रोजेक्ट्स मतलब केवल वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं है, हमारा एरोस्पेस में जितने प्रोजेक्ट्स चल रहा है वो भी आप मेगा प्रोजेक्ट्स बोल सकते हो, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व है। और सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन के लिए जो हम कर रहे हैं, जैसे नाविक है, गगन है, फिर अलग अलग साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स भी इंडिया में चल रहा है, वो सब आप इधर देख सकते हो। मेडिकल फील्ड में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। एनर्जी सेक्टर में लाइक भाटला सोलर पार्क, पवागाडा सोलर पार्क, ये दोनों कंप्लीटेड है। वैसे भाटला सोलर पार्क दुनिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क है, ये राजस्थान में है। पवागाडा सोलर पार्क कर्नाटका में है, ये दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट फोटोवोल्टाइक सोलर पार्क है। फिर ढोलेरा सोलर पार्क गुजरात में अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये एक मेगा प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो। गुजरात हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, अगेन गुजरात में। फिर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अलग अलग एक्सप्रेस वे है दोस्तों, जो सारे मेगा प्रोजेक्ट्स आप बोल सकते हो। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ओमलिंग लावे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। तो ऐसे कई सारे एक्सप्रेसवेज का नाम है। फिर रेलवेज में देखिए अलग अलग कॉरिडोर्स प्लान है, जैसे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। ये सब के बारे में अलग अलग वीडियोस के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया है आपको। फिर दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम। फिर देखिए जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब ब्रिज, जम्मू एंड कश्मीर में अंजी घाट ब्रिज, फिर हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। इस तरह अलग अलग मेगा प्रोजेक्ट्स इंडिया में अभी चल रहा है और कुछ प्लान्ड भी है। और कुछ रिलीजियस प्रोजेक्ट्स भी देखिए आप, जैसे राम मंदिर है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। सोमनाथ धाम एंड काशी विश्वनाथ धाम तो कंप्लीट हो गया। केदारनाथ टेम्पल रिवैम्प है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। वृंदावन चंद्रोदया टेम्पल अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, वो तो आ गया, ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कंप्लीट हो गया। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ राजस्थान में कंप्लीट हो गया। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में, वो भी कंप्लीट हो गया। फिर अलग अलग ग्रीनफील्ड सिटी एंड अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स मतलब क्या होता है? जब आप जीरो से एकदम शुरू करते हो, मतलब
एकदम प्लेन एरिया है, उधर आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, उसे आप ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बोल सकते हो। और एक है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, मतलब एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आप कुछ मॉडिफिकेशंस करते हो उसे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। ग्रीन फील्ड मतलब एकदम जीरो से शुरू करना। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए, हमारे जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन, कोस्टल रोड है मुंबई में, स्मार्ट सिटीज मिशन है, नव्या अयोध्या है, डायमंड रिसर्च एंड मर्सेंटाइल सिटी सूरत में, ढोलेरा गुजरात, गिफ्ट सिटी गुजरात, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर न्यू दिल्ली, प्रगति मैदान रिवाम्प न्यू दिल्ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे दोस्तों ये सारे प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, प्रगति प्लेटफॉर्म। प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। तो इसे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस सारे प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर कर सकता है। ये 2015 में लॉन्च किया था। इट इज एन इंटरैक्टिव एंड इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म चीफली फॉर एड्रेसिंग द ग्रीवेंसेस ऑफ कॉमन मैन। तो कॉमन मैन के जितने प्रॉब्लम्स है वो एड्रेस हो जाएगा। एट द सेम टाइम सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स को ये मॉनिटर भी करते हैं। ठीक है, नाउ The platform was designed by the Prime Minister's Office in coordination with the National Informatics Center। तो NAC ने इस वेबसाइट को या फिर इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया था। द चीफ एम्स ऑफ द प्रगति प्लेटफॉर्म देखिए, एक तो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, फिर प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग, फिर ग्रीवियंस रिड्रेसल। ठीक है, तो ये तीनों प्रगति प्लेटफॉर्म का मेन ऑब्जेक्टिव। वैसे दोस्तों प्रगति प्लेटफॉर्म के थ्रू पीएमओ सारे प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर तो करते हैं, तो अभी इस तरह एक लेटर क्यों लिखा सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को? कुछ लोग ये कह रहा है 2024 में आ रहा है जनरल इलेक्शंस, तो तब बीजेपी को कुछ प्रोग्रेस कार्ड दिखाना पड़ेगा कि हमने ये किया वो किया, इसलिए अब गवर्नमेंट ये सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के पीछे पड़ा है। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा, व्हाट आर मेगा प्रोजेक्ट्स? इंडियन डेफिनेशन ये है दोस्तों, जिन प्रोजेक्ट्स का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 5000 करोड़ से ज्यादा है और जिनके कंप्लीशन के लिए 5 साल से ज्यादा लगता है, इन्हें आप मेगा प्रोजेक्ट बोल सकते हो। सो मेगा प्रोजेक्ट्स आर लार्ज, transformational and socially significant that have a long lead period between project development and delivery। तो ऐसे large socially significant projects जिनके project development and delivery के बीच में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उसे आप मेगा प्रोजेक्ट्स बोल सकते हो। वैसे इंटरनेशनली मेगा प्रोजेक्ट का डेफिनेशन ये है दोस्तों, जिन प्रोजेक्ट्स का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट $1 बिलियन से ज्यादा है। अब ऑब्वियस सी बात है, मेगा प्रोजेक्ट्स में लार्ज नंबर ऑफ इन्फ्लुएंशियल एंड क्रिटिकल स्टेक होल्डर्स होंगे, पब्लिक भी और प्राइवेट भी, एंड ए सिग्निफिकेंट वाइड स्प्रेड इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। देखिए जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स है, इनके जो इंपैक्ट है ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी में और सोसाइटी के ऊपर रहेंगे, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को आप मेगा प्रोजेक्ट्स बोल सकते हो। नाउ व्हाई डू मेगा प्रोजेक्ट्स फेल? इंडिया में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है दोस्तों, जब गवर्नमेंट मेगा प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करते हैं, पैसे भी एलोकेट करते हैं और वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इसका बेसिक रीजंस क्या है? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस ये है दोस्तों, टाइम, कॉस्ट एंड स्कोप। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट हो, इन 3 फैक्टर्स को अगर ठीक से मैनेज नहीं करोगे तो वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होगा। आप मेगा प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पैसे भी लगता है एंड स्कोप भी बहुत बड़ा है। अब इन 3 फैक्टर्स को अगर एफिशिएंटली मैनेज नहीं करोगे तो 100% प्रोजेक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होगा नहीं। दूसरा, इन मोस्ट केसेस प्रोजेक्ट बेनिफिट्स आर ओवर हाइप्ड एंड आर नॉट ए ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द बेनिफिट्स द प्रोजेक्ट इज लाइकली टू अक्रू ऑन कंप्लीशन सेवरल ईयर्स लेटर। इसका मतलब क्या है? देखिए जब भी गवर्नमेंट कोई मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं तो उन प्रोजेक्ट्स का जो सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स है उसके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं, मतलब ये प्रोजेक्ट आने से ऐसा होगा वैसा होगा, आपकी तरक्की होगी। पर देखिए हमेशा गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा ही बोल देते हैं। जब प्रोजेक्ट प्रोग्रेस होते रहते हैं, लोगों को धीरे धीरे पता चलता है एक्चुअल गवर्नमेंट ने जितना बोला होगा उतना कुछ होने वाला नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम है। फिर पॉलिटिकल इंटरवेंशंस, प्रोटेस्ट वगैरह होने लगता है। वैसे दोस्तों कोई भी मेगा प्रोजेक्ट एक गवर्नमेंट के लिए अचीवमेंट है, मतलब 2-3 साल के बाद वो ये बोल पाएंगे हमने इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया, ये प्रोजेक्ट लाया, वो लाया, ये लाया, इस तरह वो बताते हैं। तो कोई भी ऑपोजिशन अगर एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में जरा सा भी प्रॉब्लम दिखा तो वो प्रोटेस्ट करने लगता है। तो इन सारे फैक्टर से भी हमारे देश में मेगा प्रोजेक्ट्स का इंप्लीमेंटेशन का सक्सेसफुल रेट थोड़ा सा कम है। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अंडरलाइंग रीजन फॉर फेलियर इज द रोल प्लेड बाय अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिस्क कॉन्ड्रम। इसे UCR बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट में प्लानिंग, एस्टिमेशन एंड एक्सिक्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मेगा प्रोजेक्ट्स में शुरू होने से पहले अच्छी तरह प्लान करना पड़ेगा, पर कभी कभी प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें नहीं चलते हैं। जितना एस्टिमेट्स बनाया होगा, मतलब मान लीजिए 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया, अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 5000 करोड़ में ये
प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जब प्रोजेक्ट कॉस्ट ज़्यादा होगा, फिर से गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल आना होगा, पैसे आने होंगे, वो ठीक से नहीं आएंगे, तब तक गवर्नमेंट चेंज हुआ होगा, तो ये सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं एंड फाइनली इसका एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं हो पाता है। वैसे ही दोस्तों बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ये अनसर्टनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, रिस्क वगैरह हमेशा जुड़ा रहता है, ये बात आपको पता है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।